हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में, या फिर कहे तो आईक्यू लेवल के बारे में। मनोविज्ञान में या बाल विकास अधिगम में आईक्यू लेवल या बुद्धि लब्धि का क्या स्तर है, इसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो अब आप दोनों ग्रुप से ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि व्हाट्सएप भी ग्रुप है और टेलीग्राम भी है। आप दोनों में से कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही दे देता हूँ और तरह तरह के इसमें पीडीएफ जाते रहते हैं, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को खुद पढ़ सकते हैं और सब कुछ आपके लिए फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी का कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्लास को देखते हैं दोस्तों। बुद्धि लब्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो यह 1905 में ही किया गया था। इसका विकास जो है, बुद्धि लब्धि कैसे मापेंगे, इसका जो विकास था ये 1905 में बिने और साइमन के द्वारा ही किया गया था। इसे परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया जाता था, ठीक ना। इसको कैसे मापा जाता था कि मानसिक आयु क्या है, और परीक्षण की बुद्धि को एक जो कह सकते हैं कि मानसिक आयु के रूप में ही इसको अभिव्यक्त किया जाता था कि कितने उम्र में कितनी होनी चाहिए। परंतु क्या हुआ इसमें कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसमें असंतुष्टि जताई गई, संतुष्ट नहीं हुए वो लोग। कुछ होते हैं, जब किसी चीज़ का हम लोग नए चीज़ में जब एंटर करते हैं या नई चीज़ का हम परिभाषा निकालते हैं, तो होता है क्या कि हमारे आसपास के खुद आस पड़ोस के ही लोग या हमारे बिरादरी के ही लोग उसको एक मतलब कहे तो उसमें एक खोट नज़र आता है, तो उसको आपके पड़ोसी नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही हुआ इसमें कि मनोवैज्ञानिक तो थे बिने और साइमन भी, इनके द्वारा बुद्धि लब्धि का जो है विकास किया गया 1905 में। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जो उसकी बात को नहीं माने या फिर अधिक संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बोला भाई और इसका डिटेल निकालो। तो क्या किया कि 1916 में बिने साइमन परीक्षण का जो है, ये बिने साइमन एक नहीं है, मतलब अलग अलग है। बिने और साइमन जो है वो दो मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका जो परीक्षण हुआ था, या फिर इसने जो परीक्षण का जो विकास किया था, तो इसका क्या हुआ कि इस पे महत्वपूर्ण शोधन होने लगा। और ये कब होना शुरू हुआ? ये 1916 में शुरू हुआ, जिसको बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू का प्रयोग होने के लिए एक सुव्यवस्थित माना जा सके। लेकिन क्या हुआ कि बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक थे, विलियम स्टर्न। इन्होंने 1912 में ही इसमें सुझाव दे दिया था। देखिए आप यहाँ पे कि अलग अलग डेट दिया हुआ है कि यहाँ पे 2000 में बोला 1905 है और यहाँ पे 1916 है। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि 1905 में तो इन्होंने इसको विकसित किया, 1916 में इसमें अंगुली उठ गया। लेकिन जब 1916 में उंगली उठा, उसके पहले ही देखिए 1912 में इस जो विलियम स्टर्न थे, इन्होंने इसका व्याख्या पूरी तरीके से कर दिया था। बुद्धि लब्धि जो है दोस्तों, मानसिक आयु तथा तैथिक आयु। तैथिक आयु क्या होता है दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तैथिक आयु है। तो तैथिक आयु का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। ये जो आपका होता है यही होता है तैथिक आयु। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का एक ऐसा अनुपात होता है दोस्तों, जिसमें 100 से गुना कर उसको प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि इसके अनुपात जो है, इसे अनुपात उपलब्धि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू लेवल को क्या कहा जाता है, तो इसको एक और अनुपात जो है बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है, मतलब आईक्यू लेवल, ठीक है। सूत्र देखते हैं दोस्तों कि सूत्र के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसको कैसे? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु और बटे में तैथिक आयु गुणा 100। इसको आप ऐसे लिखें कि आईक्यू बराबर MA मतलब मेंटल एज, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो CA गुणा 100। मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, ये तो गुणा 100।
आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। आप अपना भी आईक्यू लेवल आप आराम से अपने आईक्यू लेवल को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका सूत्र तो यही हो गया कि IQ बराबर MA/CA इंटू 100, ठीक है। उदाहरण मान लीजिए कि किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा मापने पर 16 साल के बच्चे की मानसिक आयु जो है वो 5 साल आ जाता है या 5 साल होता है, और एक 4 साल के बच्चे की मानसिक उम्र 5 साल का आता है। तो इसमें क्या हो गया कि पहला बच्चा जो है उसमें 5/6 इंटू 100, तो इक्वल में हमारा जो आंसर आएगा इसका या फिर जो बुद्धि लब्धि निकलेगा वो निकलेगा 83, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें भी है, दूसरे बच्चे का है, तो इसमें जो है ये 4 और 5 है। तो आप देखिए यहाँ मानसिक आयु है, तो मानसिक आयु तो 5 है, तो हमने वहाँ पे आपको बताया कि MA तो ऊपर रहेगा और ये CA नीचे आएगा। तो MA के जगह पर मैंने यहाँ पे क्या रखा था, एक मिनट, यस, MA के जगह पे मैंने यहाँ पे क्या रखा, MA के जगह पे मैंने रखा यहाँ पे 5 और यहाँ पे रख दिया मैंने 4 इंटू कर दिया 100। इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 2 5 125, ठीक है ना। तो ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो दूसरे की बुद्धि लब्धि जो है वो 125 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमें बुद्धि लब्धि द्वारा प्रारंभ की उम्रों में होने वाली तीव्र बौद्धिक विकास का स्पष्ट होता है। अब यहाँ देखिए कि जो उम्र है दोस्तों, मानसिक उम्र 4 है लेकिन बच्चे का उम्र क्या है दोस्तों, इसमें मानसिक उम्र 5 है लेकिन बच्चे का उम्र असलियत में है 4, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ देखिए कि बच्चे का उम्र जो है दोस्तों वो है 6, लेकिन जो मानसिक उम्र है जो उसका मानसिक उम्र है वो है 5। यहाँ बच्चे की उम्र ज़्यादा है और यहाँ बच्चे की उम्र कम है। तो अब देखें कि जिसका बच्चे का उम्र कम होगा उसका IQ लेवल ज़्यादा, और जिसका ज़्यादा है उसका IQ लेवल कम है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 6 साल जिसका उम्र है उसका IQ लेवल कम, और जिसका 4 साल उम्र है उसका IQ लेवल ज़्यादा है, ठीक है ना। वही यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रकार हमने जो है बुद्धि लब्धि द्वारा प्रारंभ की उम्र में होने वाली तीव्र बौद्धिक विकास का स्पष्ट ज्ञान करते हैं। इसमें जो है उसमें आराम से होता है, क्योंकि बौद्धिक विकास का उम्र जो होता है दोस्तों यानी 3 से 4 साल में अधिक तेज़ी से होता है, ठीक ना। इसमें IQ लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा ही तेज़ होता है। आप देखे होंगे आपके घर में बच्चे होंगे वो ज़्यादा खटपट वो करते रहेंगे इधर से उधर, मतलब आप कहे तो उसको क्या कह सकते हैं कि खटपटाहा टाइप का बच्चा होगा आपके घर में, इधर से उधर सामान को इधर से उधर कर देना कि अपनी माँ है तो मम्मा ये कर दो वो कर दो, ये खिलौना ले दो वो खिलौना ले दिए तो खिलौना को खोल के रख देगा। तो काफ़ी सारी चीज़ जो है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब शांत नहीं बैठते हैं, किसी न किसी चीज़ में वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं। खुद मेरे घर की एक बात ले लीजिए, हमारे घर में एक बच्चा है जो मैं तो खैर एक दिन ड्राइव कर रहा था तो एक बच्चे ने क्या किया कि मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो 4 व्हीलर में क्या किया कि मैं चला रहा था, वो अचानक वो मेरे हाथ से जो गियर बॉक्स होता है वो गियर को अचानक से बदल दिया, मतलब उसमें हाथ लगा के उसको चेंज कर दिया। वो जैसे मुझे देखा कि ये कुछ चीज़ होता है जिसको आगे पीछे करता है, बड़ा मज़ा आया उसको देखने में। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और वो जो है वो पकड़ के उसको आगे या पीछे कर दिया। मेरा तो खैर मैंने गाड़ी रोक दिया। खैर ये सब बात बताने की नहीं है, लेकिन एक तरह के मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि IQ लेवल जो है दोस्तों जिसका हाई रहेगा वो बच्चा कभी शांत बैठ ही नहीं सकता है। आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा छटपटाएगा या मतलब खटपट करेगा, जो ज़्यादा नटखट रहेगा, उसका IQ लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है दोस्तों। और ये कब से कब तक होता है, 3 से 4 साल तक सबसे अधिक होता है। उसके बाद अधिक उम्र जैसे 15 से 16 साल की उम्र होने पर इसकी गति धीमी हो जाती है 15 से 16 साल तक। हाँ, अतः कह सकते हैं मानसिक आयु तथा तैथिक आयु जो कि उसका डेट ऑफ बर्थ है में समांतर होते हुए भी इन दोनों अवस्था में बुद्धि लब्धि में अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है बुद्धि लब्धि भी है उसका, जो आप कह सकते हैं कि तैथिक आयु भी 15 साल है और उसके जो है वो मानसिक आयु भी 15 साल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका जो है
और किसी का 16 है और किसी का फिर से 16 है, मतलब मानसिक आयु और तैथिक आयु, तो आप कहिएगा कि दोनों का बराबर अगर नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सबका एक अलग अलग IQ लेवल निकलता है। अब देखते हैं कुछ अर्थों को कि भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। क्या क्या होता है दोस्तों, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आपके घर में बच्चा है, वो कैसा बुद्धि लब्धि का है आप अनुमान लगा सकते हैं। 140 या इससे अधिक, ये एक मात्रक है दोस्तों, मैं बता दूँ 140 120 ये सब जो है, ये सारे जो है ये एक तरह का मात्रक है, ठीक है ना। तो देखते हैं 140 या इससे अधिक के जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं उसको कहते हैं प्रतिभाशाली, ठीक है ना। ये सारे बच्चे जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। 120 से 139 139 जो होते हैं वो अति श्रेष्ठ होते हैं, वो प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, वो अति श्रेष्ठ होते हैं। 110 से 119 का जो होता है दोस्तों वो श्रेष्ठ में गिनती आते हैं। 90 से 109 के बीच में जो होता है वो सामान्य में गिनती आते हैं। 80 से 89 के बीच में जो होता है दोस्तों वो मंद में आते हैं। अब देखें मंद का जो है दोस्तों वो कितना कम रहता है बुद्धि लब्धि, ठीक है ना, तो वो मंद में आते हैं। 70 से जो 79 मैंने 70 से जो 79 तक के बीच में होते हैं वो सीमांत मंद बुद्धि के होते हैं, मतलब इससे थोड़ा सा डाउन में हुआ वो। उसके बाद आगे देखते हैं जो 60 से 69 तक आते हैं, मतलब 69 तक आते हैं, उसे मूढ़ बुद्धि कहते हैं। मतलब हमारे देहात में या फिर झारखंड में जो गांव इलाका है उसमें क्या इसको कहेंगे, आप हमको कमेंट करके बताएं कि मूढ़ बुद्धि को आप क्या कहेंगे, ठीक ना। फिर 20 से जो 20 से जो 59 तक के बीच में आते हैं उसको हम लोग कहते हैं है बुद्धि, ठीक है ना, उसको हम है बुद्धि कहते हैं। या फिर लास्ट है 20 या इससे जो नीचे है उसको कहते हैं जड़ बुद्धि, मतलब एकदम ढिमाट, मतलब एक जनरली भाषा में बोले इस बुद्धि का आदमी जो है वो ढिमाट होता है, उसको किसी से मतलब बैल बुद्धि, ठीक है ना। खैर रहेगा, हंसी पात्र थी। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से कि कौन कौन से मात्रक हैं और किन किन मात्रक का कौन कौन सा नाम जो है वो किया गया है या फिर अर्थ क्या निकलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बुद्धि लब्धि द्वारा हमें व्यक्ति के बुद्धि स्तर का आसानी से पता चल जाता है। तो आप हमको बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आपको यदि हेल्पफुल लगता है ये लेक्चर तो आप इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़े और हर बच्चा बढ़े। तो आप हमारा साथ दें थोड़ा सा, ताकि मैं ऐसा ही क्लास आपके लिए लाता रहूं और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आप अपने घर में खुद बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारा एफर्ट डाला है आपको समझाने का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी भेजें। और आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका मैं लिंक यहाँ पे दे दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मेंशन है। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।